हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट कोर्सेज़ के रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से। बट यहाँ पे मेन कंसर्न है जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं BA प्रोग्राम के, उनका रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस्ड नहीं किया गया है। और अब क्लासेस भी स्टार्ट करवा दिए गए हैं स्टूडेंट्स के। 5th सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं कल से, मीन्स 3rd ऑफ अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं बहुत से बच्चों के 5th सेमेस्टर के। और 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया उनका अभी तक, तो 4th सेमेस्टर की तो बात ही रहने दीजिए, है ना। तो ऐसे में बच्चों का मेन कंसर्न ये है कि मैम हमारे रिज़ल्ट कब आएंगे, 3rd सेमेस्टर BA प्रोग्राम का पहले रिज़ल्ट कब आएगा। और 4th सेमेस्टर के लिए भी ऑब्वियसली बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम 4th सेम का रिज़ल्ट कब आएगा, है ना। तो पहले बात तो कर लेते हैं 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट की कि 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा BA प्रोग्राम का। तो गाइज देखो, जैसे कि आप सब जानते हो कि आज 4th ऑफ अक्टूबर हो चुका है और काफ़ी टाइम हो चुके हैं अदर कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आए हुए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आप लोगों का 15th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट ऑफिशियल बट हाँ, मोस्ट चांस है कि 15th ऑफ अक्टूबर से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाए 5th सेमेस्टर के लिए और 3rd सेमेस्टर के लिए, जो इस बार 3rd सेमेस्टर में आए हैं और जो 5th सेमेस्टर में गए हैं। तो अब बात यह है, ऑब्वियसली जब एडमिशन आपके 15 से स्टार्ट हो रहे हैं तो रिजल्ट तो उससे पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का कनेक्शन डायरेक्टली 3rd सेमेस्टर से होता है और 3rd सेमेस्टर का डायरेक्टली कनेक्शन 5th सेमेस्टर से होता है। क्योंकि अगर किसी बच्चे का बैक है, कोई इम्प्रूवमेंट फिल करना चाह रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वो ऑब्वियसली 3rd सेमेस्टर में आके करेगा। और अगर किसी के 3rd सेमेस्टर में ER है, ER मतलब होता है बैक, ऑब्वियसली एसेंशियल रिपीट है अगर किसी का, या फिर वो किसी सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, या उन्होंने किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, एग्जामिनेशन फ़ी तो पे कर दिया था लेकिन अपने एग्जामिनेशन नहीं दिए थे, तो ऑब्वियसली जब 5th सेमेस्टर का एडमिशन होगा उस टाइम पे उनको अपने 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। तो ऐसे में बच्चे इसीलिए वरिड हो रहे हैं कि मैम हमारा आपने बताया था एडमिशन भी मिड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा तो रिज़ल्ट ही नहीं आया BA प्रोग्राम का। तो देखो, आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 तारीख के अराउंड आ जाएगा, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी। इट्स नॉट ऑफिशियल, मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एसओएल डिपार्टमेंट में कुछ पर्सन से बात करने के बाद, जो हमारे नोन है, उनसे हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया और उससे ये रिज़ल्ट निकल के आया है कि आपके 10 से लेके 12 तारीख के बीच में आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा BA प्रोग्राम का। 10 से 12 नहीं कह सकती मैं, हाँ 8 से लेके 12 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। 10 तारीख को मोस्ट चांस है कि 10 तारीख को रिजल्ट आ जाए आपका, ठीक है, BA प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर का। अब रहती है बात 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की कि 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो गाइज देखो, 4th सेमेस्टर के रिजल्ट को लेके अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ। आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके एडमिशन एंड ऑल होने के बाद ही आएगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर का आपके एडमिशन से कोई कनेक्शन नहीं है 5th सेमेस्टर के एडमिशन से। जो बच्चे, मान लो अगर किसी का ER भी होगा तो उसको ऑब्वियसली नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द SOL गाइडलाइन, अगर उन्होंने एग्जामिनेशन फीस अपनी पे की होगी तो। फॉर एग्जाम्पल A स्टूडेंट है कोई, और उन्होंने, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई A स्टूडेंट है और कोई X स्टूडेंट है, ठीक है। A स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन फ़ी भी पे नहीं करी थी और किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, ऑब्वियसली फ़ी पे नहीं करी तो एग्ज़ाम नहीं दे पाया होगा। और दूसरा X स्टूडेंट जो है हमारा, उसने एग्जामिनेशन फ़ी तो पे करी थी बट किसी रीज़न की वजह से वो अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए थे। तो ऐसे में क्या होगा, जो A स्टूडेंट है हमारा, उसका क्या होगा, उसको जो ईयर है वो अगेन रिपीट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर उसने 3rd सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फ़ी भी पे नहीं करी है तो उसको 3rd सेमेस्टर अगेन रिपीट करना पड़ेगा। बट जो X स्टूडेंट है हमारा, उसने अगर एग्जामिनेशन फ़ी पे नहीं करी थी तो उसको ऑब्वियसली 4th सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया था, है ना। मतलब 4th सेमेस्टर में अगर X स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन फ़ी पे कर दी थी और एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो उसको 5th सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, जब उसके 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तब 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स थे जिसके एग्ज़ाम उसने नहीं दिए थे, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उसके 6th सेमेस्टर के साथ होगा। एज यू नो, ऑड का ऑड के साथ होता है और इवन का इवन के साथ एग्ज़ाम होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पे मेन पॉइंट यही था डिस्कशन का कि जो आपके रिज़ल्ट है BA प्रोग्राम के, वो बहुत ही ज़्यादा बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, बहुत परेशान है अपने रिज़ल्ट को लेके। तो देखो, मेरे या फिर आपके परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा,
ठीक है। अगर परेशान होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो देखो सभी परेशान हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप वरिड होगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपका रिजल्ट नहीं आएगा आपके वरिड होने से। ये SOL है, आप सभी जानते हो, ये बहुत ही लेट प्रोसेस होता है इनका, कोई इनका मैनेजमेंट प्रॉपर है नहीं। कभी किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट दे रहे हैं, कभी किसी का दे रहे हैं, 5th सेमेस्टर के बहुतों के रिजल्ट दे दिए, फाइनल ईयर के बहुतों के रिजल्ट दे दिए, 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं दिया। 3rd सेमेस्टर के बहुत से कोर्सेज के रिजल्ट आ चुके हैं, BA प्रोग्राम का अभी तक रिजल्ट ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही लेट प्रोसेस है, इनका प्रोसेस यही जाने। हम तो सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट से इस डेट में रिजल्ट आ जाएगा, बट हाँ, अभी इंटरनल डिपार्टमेंट से बात करने के बाद SOL के जहाँ तक हमें अभी तक न्यूज़ मिली है कि आपके जो रिज़ल्ट हैं वो 8 से लेके 12 अक्टूबर के बीच में आ जाएंगे BA प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर के। और अभी 4th सेमेस्टर के रिज़ल्ट के लिए कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। मोस्ट प्रोबेबली आपके एडमिशन के बाद ही होंगे, मतलब जो आपके 4th सेमेस्टर के रिज़ल्ट है वो देखो 20 अक्टूबर के बाद ही आने वाला है, क्योंकि बीच में कुछ दिन तो आपके एडमिशन का प्रोसेस ही चलेगा, तो SOL डिपार्टमेंट उसी में इंगेज रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके वर्ड मत होइए, आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस अटेंड करो, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वीडियो में मेरे, कि जो आपकी क्लासेस है अगर वो आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैं वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पर जाके आप वीडियो देखिए कि कैसे आपको क्लासेस अटेंड करना है, और फिर उसके बाद अपने क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, प्रॉपर क्लासेस अटेंड कीजिए। हाँ, एक और क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं कि मैम क्या क्लासेस अटेंड करना मैंडेटरी है? नहीं, क्लासेस अटेंड करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, बट मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग क्लासेस अटेंड करो, ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम सारा प्रोसेस तो ऑनलाइन हो रहा है, आपने बताया था, लेकिन आप कह रहे हो कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा। तो देखो, मैं नहीं कह रही कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा आपका, ठीक है, कोई भी नहीं कह रहा हमारे टीम में से, ये जस्ट हमारा अजम्पशन है कि आपकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी एग्जामिनेशन को टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी, ठीक है, और उस टाइम तक अगर कोविड का 3rd वेव नहीं आया तो ऑब्वियसली ये लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे आपके, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग सबको पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, सर्वर क्रैश हो जाता है, आंसर अपलोडिंग के टाइम पे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इन लोगों को, रिजल्ट ये लोग टाइम पे अनाउंस नहीं कर रहे हैं, बच्चों को भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इनको 2 फेसेस में एग्जामिनेशन करवाने पड़ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा OB का भी 2 फेस हुआ था, OB1 OB2, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है SOL वालों को भी। तो ऐसा मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, बट हाँ, मोस्ट चांस है अगर उस टाइम तक कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में रही तो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करो। और दूसरी बात, मेरा ये कहना कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और आप लोगों को प्रिपेयर करने का रीज़न ये भी है कि आप लोग ये सोच के अभी से ना बैठो कि हमारा तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, हम तो आंसर्स कर ही लेते हैं। नहीं, आप खुद को दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करो। ऑनलाइन होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हुआ तो आप प्रिपेयर रहोगे, एटलीस्ट आपको एट द टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, अब मैं कैसे एग्ज़ाम दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, है ना। तो आप अपना माइंड जो है प्रिपेयर रखो। अगर ऑफलाइन होता है तो आप ऑफलाइन भी दे पाओगे अगर आपने स्टडी करी होगी, और अगर ऑनलाइन होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। तो इस वजह से मेरा ये कहना था। तो आप लोग ये चीज़ें मत सोचिए, या फिर ये सब चीज़ें सोच के वरिड मत होइए कि ऑफलाइन हम कैसे देंगे, ऑनलाइन हम कैसे देंगे। अभी एग्ज़ाम के बहुत टाइम है गाइज, अभी आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करो, राइट। अभी एग्जामिनेशन के बारे में मत सोचो, अभी खुद को सिर्फ प्रिपेयर करो अपने एग्जाम के लिए। जो भी होगा देखा जाएगा, ऑफलाइन होगा तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन दे देंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ठीक है, फिलहाल इन सब चीज़ों को लेके वरिड मत होइए। जो मेन कंसर्न था आप लोगों का आपके रिजल्ट से रिलेटेड, वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैम रिजल्ट कब आएगा, मैम रिजल्ट कब आएगा, मैम 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है BA प्रोग्राम का। तो देखो, अभी शो नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है आपका, है ना। तो इन सब को लेके वरिड मत हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनसे भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हो पाए, राइट। सो बाकी फर्दर क्लासेस वगैरह के लिए हमारे चैनल पे भी क्लासेस चल रहे हैं, BA ऑनर्स वगैरह के और सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी हम स्टार्ट करवाने वाले हैं। जल्दी ही फैकल्टीज़ हायर कर रहे हैं हम लोग। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, फाइनल ईयर अगर कोई पास आउट है और वो इंटरेस्टेड है क्लासेस के लिए, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि पहले उनका प्रॉपर एक टेस्ट होगा, प्रॉपर इंटरव्यू होगा, अगर हमें लगता है कि आप पढ़ा सकते हैं, देन वी विल डेफिनेटली हायर यू,
ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।